हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्टली विद ज्योति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशलाइजेशन। तो सबसे पहले हम सोशलाइजेशन को समझ लेते हैं। ये टर्म इतना बार आ चुका है जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा सोशलाइजेशन क्या होता है, लेकिन एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सोशलाइजेशन। जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है, इसका बर्थ हुआ, अभी इससे नहीं पता इसका बर्थ किस रिलीजन के अंदर हुआ, किस कास्ट के अंदर हुआ, किस फैमिली के अंदर हुआ या किस ट्राइब के अंदर हुआ है। इसे नहीं पता जो हमें क्या रूल्स रेगुलेशन कस्टम्स को फॉलो करने पड़ेंगे। इसे ये भी नहीं पता कि हमारे रिलेटिव्स कौन हैं। इसे ये भी नहीं पता जो हमें कैसे बिहेव करना है और किसके साथ कैसे बिहेव करना है। यानी इसे कुछ भी नहीं पता। ये कंप्लीटली हर चीज़ में जीरो है। ये किसी चीज़ को नहीं जानता। इसके कौन क्या कैसे हैं इसे उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी ये कुछ भी नहीं जान रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इसी चाइल्ड का जिस फैमिली के अंदर इसका बर्थ हुआ है, अब यहाँ पे कुछ लोग जो हैं इससे अपने रिलेशंस बनाएंगे। कोई पेरेंट्स का रिलेशन बनाएगा, कोई ग्रैंड पेरेंट्स का रिलेशन बनाएगा, कोई सिस्टर या ब्रदर का रिलेशन बनाएगा, या फिर कोई उस सोसाइटी में होने के कारण अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। यानी धीरे धीरे इस चाइल्ड का जो कि विदाउट एनी रिलेशन पैदा हुआ था, अब इसके ढेर सारे रिलेटिव्स हो गए। इस रिलेटिव्स के साथ इसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर ही करना है। यानी ये किसी के साथ भी किसी तरीके के बिहेवियर को नहीं अपना सकता है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो उसे उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। अगर सोसाइटी के लोग हैं तो उसे उस अकॉर्डिंग बिहेव करना होगा। अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो उसे उस अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। यानी एक चाइल्ड जो कि विदाउट एनी रिलेशन पैदा हुआ था, उसे कुछ नहीं पता उसे सोसाइटी में क्या करना है नहीं करना है, वहाँ से उसका डेवलपमेंट, उसे क्या करना है, किस चीज़ का एक्सेप्टेंस है, किस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, किस चीज़ को करने के बाद हमें पनिशमेंट मिल सकती है, किस चीज़ को करने के बाद हमें अवार्ड मिल सकता है, ये हर चीज़ पता होना, यही है सोशलाइजेशन। तो अब हम समझते हैं सोशलाइजेशन क्या होता है। I believe that a complete life is inclusive of everything around us: plants, cattle, guests, feasts, festivals, quarrels, friendship, companionship, discrimination, scorn। इसमें ये बता रही हैं, ये वैदेही, ये 1945 में की अपनी स्टोरी बता रही हैं कि इनका मानना है कि लाइफ जो है वो इंक्लूसिव है। लाइफ में हर चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे प्लांट्स हो, गेस्ट हो, फीस्ट्स हो, फेस्टिवल हो, क्वेरल हो, फ्रेंड्स, वही जो है वो एक लाइफ को कंप्लीट बनाता है। वही लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि वो दूसरे को समझ सकता है। ऑल दीज एंड मोर वर पेरेंट्स इन वन सिंगल प्लेस में होम। यानी ये सारे प्रेजेंट इन वन सिंगल प्लेस माई होम। यानी ये सारी ही चीज़ें उन्हें एक जगह देखने को मिली, वो है उनका घर। Although life sometimes appeared complicated then, I now understand how consummate it was। यानी उस समय उन्हें अपना लाइफ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था। जब कभी गेस्ट आ जाएं, उन्हें कुछ और करने का मन है, दूसरा करना पड़े, कभी जो है सो बहुत कोई फेस्टिवल आ जाए, प्लांट्स यानी कैटल्स, यानी इन सब चीज़ के बीच में रह कर, पेरेंट्स का रेस्ट्रिक्शंस, इन सब के बीच में रह करके लाइफ जो है बहुत कॉम्प्लिकेट फील होता है। मन करता है सबसे फ्री हो जाए, एकदम इंडिपेंडेंट हो जाए, जहाँ पे ना कोई रोके ना टोके, बस जो अपना मन करे उतना करते जाओ। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तब हमें वो जो पीछे चीज़ें हुई होती हैं हमारे साथ सोसाइटी के अंदर, हमारे साथ हमारे घर के अंदर, उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तब हम उस चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। इट इज़ थैंक्स टू सच अ चाइल्डहुड परहैप्स दैट इफ़ आई गेट जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ समवन्स सफरिंग, आई फील आई कैन कम्प्रीहेंड द होल ऑफ इट। यानी वो जो चीज़ें थी जो पास्ट में उनके साथ बीती, वो सारी चीज़ें जो हैं उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है। अब वो अगर किसी को सफरिंग में देखती है तो वो उस चीज़ को समझ सकती है, उसके पेन को समझ सकती है, किस लेवल तक का पेन है वो इस चीज़ तक को समझ सकती है। वो क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके के फैमिली में बड़ी हुई, वो जिस तरीके के इन्वायरमेंट के अंदर उनका सोशलाइजेशन हुआ, वो उसे एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनाता है कि वो दूसरे के सफरिंग्स को समझ सके। At the time of birth, the human infant knows nothing about what we call society or social behavior.
Yet, as the child grow up, she or he keeps learning nothing just about the physical world but about what it means to be a good or bad girl, boy. She or he knows what kind of behavior will be applauded and what kind of will be disapproved. यानी जब एक चाइल्ड का बर्थ होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता अपने सोसाइटी के बारे में या फिर अपने सोशल बिहेवियर के बारे में, लेकिन जैसे वो ग्रो अप होता है, जैसे वो बड़ा होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो ना सिर्फ उस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में समझ लेता है, जी ये चेयर है, ये कार है, यानी जो फिजिकल चीज़ें होती हैं उसको समझता है, बल्कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है, किस चीज़ को सोसाइटी में अपलॉड किया जाएगा, किस चीज़ को डिसअप्रूव किया जाएगा, किस चीज़ पे जो है तालियां मिलेगी और किस चीज़ पे पिटाई मिलेगी, उस चीज़ को वो समझने लगता है. सोशलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द helpless infant gradually become a self-aware, acknowledgeable person, skilled in the way of the culture into which she or he is born. यानी सोशलाइजेशन को अगर हम डिफाइन करें तो सोशलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस जो कि एक हेल्पलेस इन्फेंट को ग्रेजुअली उसको स्किल्ड बना देता है, वो इस चीज़ को समझने में कि उसे कैसे बिहेव करना है, जिस कल्चर के अंदर उसका बर्थ हुआ है उस कल्चर के अंदर किस तरीके से उसको बिहेव करना है, इसके बारे में सेल्फ अवेयर बना देता है, उसके बारे में उसके पास नॉलेज हो जाता है. यानी सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है लोगों को अपने कल्चर के बारे में सेल्फ अवेयर होने में. Indeed, without socialization, an individual would not behave like a human being. अगर सोशलाइजेशन ना हो तो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव भी नहीं करेगा. जैसे कि 1920s का एक एग्जाम्पल है, जो दो गर्ल्स जिसे कि जंगल में उल्फ लेकर के चली गई और वह उसका डेवलपमेंट जो वो उल्फ के बीच में हुआ, भेड़ियों के बीच में हुआ. तो जब बहुत समय के बाद जो है उसे सोसाइटी के अंदर लाया गया तो उसका पूरा बिहेवियर जो था, उसका जो ईटिंग हैबिट्स था, वॉकिंग हैबिट्स था, वो सारे जो है वो सिमिलर टू उल्फ हो गए थे. उसका ह्यूमन बीइंग के साथ कोई दूर दूर का कनेक्शन नहीं था. उसके जो लैंग्वेज थे वो सारे ही जो है वो जो सोसाइटी में रह रहे लोग होते हैं, चूँकि उसका सोशलाइजेशन नहीं हुआ, वो जिस एनिमल्स के बीच रही उसका भी जो है सो पूरा बिहेवियर उस एनिमल की तरह हो गया था. Indeed, without socialization, an individual would not behave like a human being. Many of you will be familiar with the story of the wolf children of Midnapur. ये बंगाल की कहानी है. Two small girls were reportedly found in a wolf den in Bengal in 1920. They walked on all four like animals. प्रेफर्ड अ डाइट ऑफ रॉ मीट, यानी वो चार पैरों पे चलती थी. जब उसे खोजा गया था, लाया गया था, तो वो रॉ मीट यानी कच्चे मांस को खाना ज़्यादा प्रेफर करती थी. वो उल्फ की तरह जो है सो रहती थी, उसकी तरह वो बोलती थी, उल्फ की तरह आवाज़ें निकालती थी. इंटरेस्टिंगली सच इंसिडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू. और ऐसे हमें बहुत से इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलती हैं. यानी इससे हमें पता चलता है जो हमारा सोशलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग बनाने में सोशलाइजेशन का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है. अगर हमें सोशलाइजेशन ना मिले, प्रॉपर सोशलाइजेशन हमारा ना हो, तो हम भी एनिमल्स की तरह हो जाएंगे. We have so far been talking about socialization and the newborn infant, but the birth of a child also alters the lives of those who are responsible for its upbringing. They too undergoes new learning experiences. Becoming grandparents and parenting involves a whole set of activities and experiences. यानी सोशलाइजेशन जो है सिर्फ एक चाइल्ड का नहीं होता है, बल्कि एक न्यूबॉर्न जो पैदा हुआ है, अभी जिसका भी बर्थ ही हुआ है, वो तो धीरे धीरे चीज़ें सीखता ही है. सोशलाइजेशन यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, वो तो चीज़ें सीखता ही है. जो पेरेंट्स हैं उसके, जो ग्रैंड पेरेंट्स बने, चूँकि वो भी पहली बार ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं, वो भी जो है पहली बार पेरेंट्स बने हैं, तो उनके लिए भी वो एक्सपीरियंस बहुत नया होता है. वो भी धीरे धीरे उस चीज़ को लर्न करते हैं. उनका भी सोशलाइजेशन अगर हम कहें तो एज अ पेरेंट्स उनका सोशलाइजेशन होता है, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स उनका सोशलाइजेशन होता है. और उनके भी मतलब बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जो कि वो नए चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, नए चीज़ों को सीखते हैं. ओल्डर पीपल स्टिल रिमेन पेरेंट्स when they become grandparents, of course, thus forging another set of relationship connecting different generations with each other. Likewise, the life of a young child changes with the birth of a sibling. Socialization is a lifelong process, even though the most critical process happens in the early years. The stage of primary socialization, secondary socialization, as we saw, extended over the entire life of a person. इसमें बताया गया जो पेरेंट्स होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं, उनका
वो कैसे कनेक्शन बिठाए एक अलग जनरेशन के लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमें इंट्रा जनरेशन यानी दो अलग जनरेशन के बीच में जो है, या दो इंटर जनरेशन, यदि इंटर जनरेशन गैप भी हमें देखने को मिलता है और इंट्रा जनरेशन गैप भी देखने को मिलता है। जैसे इंटर जनरेशन हो गया कि दो अलग जनरेशन के बीच में हमें जो है वो अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाया जाए, इस चीज़ को लेकर के प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। वो लोग जो है वो उस चीज़ को सीखते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स बनते हैं वो इस चीज़ को सीखते हैं, इस चीज़ को लर्न करते हैं, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि वो अपने जो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर जो है उसके साथ कनेक्शन कैसे डेवलप करें। जो इंटर जनरेशन यानी उसी जनरेशन इंट्रा जनरेशन, जैसे कि जो अगर कोई बच्चा का बर्थ हुआ है तो उसके जो सिबलिंग्स होंगे जो उससे मात्र 1-2 साल बड़े होंगे वो उसी के जनरेशन के हैं, तो वो भी उस चीज़ को लर्न करते हैं कि क्या अभी तक जितना भी लव था, केयर था, अफेक्शन था वो उस बच्चे के प्रति था, लेकिन जैसे उसके सिबलिंग्स का बर्थ होता है, जैसे उसके दूसरे भाई बहन का जन्म होता है, तो वो भी इस चीज़ को लर्न करता है कि किस तरीके से वो उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि अभी तक जितना भी अफेक्शन था वो उस चाइल्ड के प्रति था। अब धीरे धीरे वो उस चीज़ को जो है सो सीखता है, एक उस इनसिक्योरिटी को, जो उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है, जो कि अभी तक जो केयर था वो उसे मिल रहा था अब दूसरे को मिल रहा है, तो वो जो इनसिक्योरिटी उसके अंदर डेवलप हो रही है उस चीज़ को वो कैसे ओवरकम कर सकता है, वो इस चीज़ को भी सीखता है। और इसलिए कह सकते हैं सोशलाइजेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसे कि हम जो है सो एकदम अर्ली स्टेज से सीखना शुरू करते हैं जब हमारा बर्थ होता है, और लास्ट तक हम इसे सीखते रहते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन से सीखते हैं, फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी सोशलाइजेशन जो कि हमें फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू और सिखाया जाता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है जब हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के उसे सीखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, और इस तरीके से लाइफ लॉन्ग जो है हम अपना सोशलाइजेशन होते रहता है और नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं। While socialization has an important impact on individual, it is not a kind of cultural programming। यानी सोशलाइजेशन का जो लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है, जो आज हमने सीखा, जो हमारे बर्थ के समय में या जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ उस समय में जो हम चीज़ें सीखते हैं उसका इम्पैक्ट हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये कल्चरल प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें हम अदर चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती है उसे हम एक्सक्लूड, जैसे ही हमारा सेल्फ थिंकिंग डेवलप होता है, जैसे हम चीज़ों को समझने लगते हैं, तो हम उसमें कई चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं, कई चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट होता है डिसीजन मेकिंग, लेकिन हम उसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई फिक्स्ड प्रोग्रामिंग नहीं है जो बस जैसे कल सोशलाइज्ड कर दिया गया वो उसी तरीके से रहेगा। In which the child absorbs passively the influence which he or she comes into contact। यानी ऐसा नहीं है जो एक कल्चरल प्रोग्रामिंग है जिससे कि फिक्स कर दिया गया चाइल्ड के अंदर, नहीं, चाइल्ड भी, और चाइल्ड जो है पैसिवली उसको सिर्फ ले रहा है, चाइल्ड रिएक्ट भी करता है उसके अपोजिट। यानी कुछ चीज़ें अगर वो ले रहा है तो कुछ चीज़ वो रिएक्ट करता है, अगर रिएक्ट करता है तो जो अदर लोग हैं वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को जो है सो वो उससे एक मीनिंग ड्राइव करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है या ये किस तरीके से एनवायरनमेंट चाहता है। Even the most recent newborn can assert her or his will। यानी जो न्यूबॉर्न है वो भी अपने विल को बता सकता है लोगों को, जैसे कि अगर उसे भूख लगी है तो उसने रोना शुरू कर दिया, यानी वो अपना एक रिस्पॉन्स दे रहा है कि उसे भूख लगी हुई है। अगर जो अब उसके केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब तक वो उसका केयर नहीं करता है तब तक वो अगर रो रहा है, यानी सोशलाइजेशन के थ्रू जो है वो पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, जो अगर बच्चे रो रहे हैं तो उसे भूख लगी हो सकती है या कोई अदर हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, और बच्चा भी सीख रहा है कि अगर हमें भूख लगी है तो हमें रोना पड़ेगा, या अगर जो है हमारे अंदर, क्योंकि वो बोल नहीं सकता तो उसे कोई तकलीफ है तो वो रोएगा, तो पेरेंट्स समझ जाएंगे हाँ इसे कोई तकलीफ है, और पेरेंट्स भी जो है सो उसको समझ रहे हैं, यानी दोनों का सोशलाइजेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है। And even the most recent newborn can assert his or her will, she or he will cry when hungry and keep crying until those responsible for the infant's care respond। You may have seen how normal everyday schedule of the family gets completely reorganized with the birth of a child। यानी जैसे ही फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है तो जो फैमिली मेम्बर्स के जो शेड्यूल होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स के जो रूटीन होते हैं, डेली रूटीन होते हैं, हमें देखने को मिलता है उसमें अचानक से जैसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि
अब सारे लोग जो हैं उसके अकॉर्डिंग भी ढलने की कोशिश करें, यानी बच्चा जो है उन सारे लोगों से सीख रहा है और वो सारे लोग जो है अपने आप को उस बच्चे के कंफर्ट को देखते हुए अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। You have already been introduced to the concept of status, role, social control, groups and social stratification। यानी हमें अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जैसे रोल, कंसेप्ट, रोल, स्टेटस, सोशलाइजेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, लॉज, कल्चर, यानी बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा। ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं सोशलाइजेशन के अंदर। How the process of socialization takes place, a child in the first instance is a member of a family। यानी सोशलाइजेशन कैसे होता है, तो एक चाइल्ड जिसका बर्थ हुआ सबसे पहले वो एक फैमिली का मेंबर है, बट ही और सी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द लार्जर किन ग्रुप। यानी सिर्फ वो एक फैमिली का मेंबर नहीं है, अगर किसी बच्चे का बर्थ हुआ तो सिर्फ वो जिस फैमिली के अंदर उसका बर्थ हुआ उसका नहीं है, क्योंकि उस फैमिली का मेंबर नहीं हुआ, क्योंकि वो जो फैमिली है उसके कुछ किन्स होंगे, वो किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता होगा, वो किसी रिलीजन को फॉलो करता होगा, वो किसी ट्राइबल ग्रुप का मेंबर होगा। यानी एक बच्चा जन्म लेते ही इन सारे ही जगह का मेंबर बन जाता है। But he or she is also a member of a large kin group, biradari, khandan, a clan, etc., consisting of brothers, sisters and other relatives of the parents. The family into which she or he is born may be a nuclear or extended family। यानी वो जिस फैमिली में बॉर्न हुआ वो एक एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, यानी जॉइंट फैमिली भी हो सकती है, या फिर एक न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है। यानी वो जिस भी चीज़ों से उस फैमिली का रिलेशन है सबसे उसका रिलेशन बन जाता है बर्थ के साथ ही। It is also a member of a large society such as a tribe or a subcaste, a clan or a biradari, a religious and a linguistic group. Membership of these groups and institutions impose certain behavioral norms and values on each member। यानी वो बर्थ के साथ ही इन सारे एक लिंग्विस्टिक ग्रुप का बन गया, एक रिलीजन का मेंबर बन गया, एक बिरादरी, एक क्लैन, एक सोसाइटी, एक फैमिली, एक किनशिप ग्रुप का वो मेंबर बन गया। और ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये उस पर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगी। यानी बर्थ के साथ अगर वो उसे बाय बर्थ उसे अगर इन सारी चीज़ों का मेंबरशिप मिल गया तो इस मेंबरशिप के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी वो भी उसको मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चाइल्ड को। उस जो रेस्ट्रिक्शंस होंगी, जो नॉर्म्स होंगे, जो बिहेवियर्स होंगे, जो कल्चर होंगे, उसे उस चाइल्ड को फॉलो करना पड़ेगा। Corresponding to these membership, there are roles that are performed. Example that of a son, a daughter, a grandchild or a student। यानी उसे उसके अकॉर्डिंग जो है वो रोल्स भी परफॉर्म करने पड़ेंगे। These are multiple roles which are performed simultaneously। The process of learning the norms, attitudes, values or behavioral patterns of these groups being early in the life and continues throughout one's life। यानी वो जिस सोसाइटी के अंदर पैदा हुआ उसके जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसके जो रोल्स होंगे, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उन सारे चीज़ों को उससे परफॉर्म करना पड़ेगा। द नॉर्म एंड वैल्यूज़ में डिफर विद इन अ सोसाइटी इन डिफरेंट फैमिलीज बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, रिलीजन or social classes or religious groups according to whether one lives in a village or a city or one belongs to a tribe, and if to a tribe, to which tribe indeed the very language that one speaks depends on the region one comes from, whether the language is closer to a spoken dialect or to a standardized written form depends on the family and the socio-economic and the cultural profile of the family। यानी इसमें बताया गया वो किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स को फॉलो करेगा, वो किस तरीके के लैंग्वेज बोलेगा, वो किस ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करेगा। ये सारी चीज़ें उसके बर्थ के साथ जो है वो उससे एसोसिएट हो जाती हैं, उससे मिल जाती हैं उसको और उसके अकॉर्डिंग ही उसका सोशलाइजेशन होता है। और ये सोशलाइजेशन को करने में बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे हेल्प करती है। पहला सोशलाइजेशन तो थ्रू फैमिली उसका हो जाता है, लेकिन बहुत सारे अदर एजेंसीज भी हैं जो कि उसके सोशलाइजेशन में हेल्प करती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी एक चाइल्ड को सोशलाइज करने में फैमिली के अलावा कौन कौन सी एजेंसीज हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि हेल्प करते हैं उसके सोशलाइजेशन में, उसके डेवलपमेंट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।